नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के भारत में। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, लेकर आई हूं आज की ताजा खबरें। कर्नाटका की राजनीति में एक बार फिर लीडरशिप को लेकर घमासान तेज हो गया है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने साफ कहा है कि डीके शिवकुमार के साथ ढाई साल का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जबकि डीके शिवकुमार ने पावर शेयरिंग समझौते की बात मानी है। इस बार बीजेपी ने दोनों नेताओं के अहंकार पर सवाल उठाया है। वहीं डीके शिवकुमार ने बीजेपी नेता BY विजेंद्रा के भ्रष्टाचार के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए सबूत देने की चुनौती दी है। इधर विधानसभा में प्राइवेट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो गया है, जिसे प्राइवेट अस्पताल को तय समय के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलेगा और नियम तोड़ने पर सख्त सजा होगी। इसके अलावा भारी हंगामा के बीच हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल भी पास हुआ, जिसे लेकर ऑपोजिशन ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर खतरे के आरोप लगाए। राजनीति में नया मोड़ तब आया जब संतों ने होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा को चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग तेज कर दी। बेंगलुरु में दूसरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सरकार ने फीसिबिलिटी रिपोर्ट के लिए टेंडर जारी किया है। बेंगलुरु में मई 2026 से 50 इलेक्ट्रिक KSRTC बसेस चलेंगी और आखिर में कोलार समेत कई जिलों में घने कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। बांग्लादेश में बवाल, उग्र आंदोलनकारी शरीफ हादी की मौत से भड़का विरोध। पुदुचेरी में इंडी ब्लॉक का प्रदर्शन, 24 दिसंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। कर्नाटका में SSLC अलर्ट, 40,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा से बाहर। बेकल बीच फेस्टिवल आज से, मणिरत्नम मनीषा कोइराला होंगे शामिल। साइबर तंगी का नया शिकार, मंगलुरु में पढ़े लिखे नागरिक भी फंसे। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका की राजनीति में एक बार फिर लीडरशिप को लेकर घमासान तेज हो गया है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर विरोधभाषी बयान सामने आया है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने साफ शब्दों में कहा है कि उनके और डीके शिवकुमार के बीच 2.5 साल का कोई पावर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने विधानसभा में ऑपोजिशन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब तक पार्टी हाईकमांड कोई और फैसला नहीं लेता तब तक वो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। सिद्धरामैया ने कहा, पहले जनता आशीर्वाद देती है, फिर MLA लीडर चुनते हैं और अंत में हाईकमांड फैसला करता है। मैं अभी चीफ मिनिस्टर हूं और आगे भी रहूंगा जब तक हाईकमांड कुछ और तय ना करे। लेकिन इसी बीच डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार का बयान सामने आया, जो बिल्कुल अलग संकेत देता है। डीके शिवकुमार ने कहा कि उनके और सिद्धरामैया के बीच एक समझौता जरूर हुआ था और दोनों नेताओं ने उस समझौते को जॉइंट रूप से हाईकमांड के सामने रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिद्धरामैया अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने क्योंकि हाईकमांड का फैसला उनके पक्ष में था। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप को लेकर खिंचतान चल रही है। सरकार के आधे कार्यकाल पूरे होने के बाद कई कांग्रेस MLA दिल्ली पहुंचे और लीडरशिप चेंज की मांग की। कर्नाटका के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने बीजेपी नेता BY विजेंद्रा के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। विजेंद्रा ने डीके शिवकुमार को भ्रष्टाचार का जनक बताते हुए कांग्रेस को हाईकमांड का ATM कहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि आरोप लगाने से पहले सबूत देने होंगे। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने जो कहा है उससे साबित करना उनकी जिम्मेदारी हो सकती है, समय खुद जवाब देगा। डीके शिवकुमार ने बेलगावी में आयोजित एक डिनर मीटिंग को लेकर उठे सवालों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि डिनर मीटिंग में कुछ भी गलत नहीं है और वो सिर्फ सम्मान देने के लिए वहां गए थे, इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। वहीं बीजेपी ने सिद्धरामैया सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे कर्नाटका की सबसे नाकाम सरकार बताया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बीच सत्ता की खिंचतान में राज्य के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब सबकी नजर आने वाली सियासी चालों पर टिकी हुई है।
कर्नाटका सरकार ने प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा में कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2025 पास कर दिया गया है। इस बिल के तहत अब प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को 10 दिनों के अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी जांच के। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए वैलिड होगा और लिमिटेड समय तक ही बढ़ाया जा सकेगा। सरकार द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड से लागू होने के बाद 1 साल से ज्यादा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ेगा। उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब पहली बार मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन जैसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स और मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स भी इस कानून के दायरे में आएंगे। बिल में साफ कहा गया है कि अयोग्य डॉक्टर या स्टाफ रखने पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जो हॉस्पिटल NABH या QCI जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशंस रखते हैं, उन्हें 10 दिनों में बिना जांच के मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा सरकारी अस्पताल से 200 मीटर के अंदर कोई नया प्राइवेट लैब खोलने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इस कानून से प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी और पेशेंट्स की सेफ्टी मजबूत होगी। कर्नाटका की राजनीति में आज बड़ा हंगामा देखने को मिला। बेलगावी स्थित सुवर्ण विधान सौदा में भारी विरोध और शोर शराबे के बीच कर्नाटका हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 को विधानसभा के पास कर दिया गया है। होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा ने कहा कि ये बिल समाज में बढ़ती नफरत, हिंसा और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए लाया गया है। उनके मुताबिक धर्म, जाति, भाषा, लिंग, समुदाय या जन्म स्थल के आधार पर नफरत फैलाना अब गंभीर अपराध माना जाएगा। इस बिल के तहत पहली बार अपराध करने पर 1 से 7 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना, जबकि दोबारा अपराध पर 2 से 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रबंध है। ये अपराध नॉन बेलेबल होगा। सोशल मीडिया, यूट्यूब, किताबें, पर्चे और संगठन भी इसके दायरे में आएंगे। वहीं ऑपोजिशन ने बिल का कड़ा विरोध किया। बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा कि ये कानून फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचल देगा और पुलिस को मनमानी की ताकत दे देगा। उन्होंने इसे पॉलिटिकल बदले की भावना से लाया गया बिल बताया। बिल पर बहस के दौरान मंत्रियों के बयानों को लेकर भारी हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और बीजेपी जेडीएस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आखिरकार विरोध के बावजूद सरकार ने बिल पास करवा लिया। कुल मिलाकर ये बिल अब कर्नाटका की राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी पर नई बहस छेड़ रहा है। कर्नाटका की राजनीति से एक अहम खबर सामने आई है। कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा को चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग अब तेज होती दिख रही है। तुमकुरू में विभिन्न मठों के संतों और श्रीनों ने एकजुट होकर एक मांग रखी। इस मीटिंग में लिंगायत, वोकलिंगा, पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय से जुड़े संत शामिल थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर कर्नाटका में लीडरशिप चेंज होता है तो जी परमेश्वरा को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। कुंचितगरा मठ के स्वामी हनुमंत नाथ स्वामी ने कहा कि परमेश्वरा को चीफ मिनिस्टर बनाने से दलित समुदाय को न्याय मिलेगा और साथ ही तुमकुरू जिले के सार्वजनिक विकास भी देखने को मिलेगा, जैसे सिंचाई, मेट्रो और पीने का पानी की सुविधाएं तक। गौरतलब है कि जी परमेश्वरा खुद भी चीफ मिनिस्टर पद के दौड़ में होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस के अंदर भी दलित चीफ मिनिस्टर की मांग उठ रही है, जिसमें परमेश्वरा एक प्रमुख चेहरा माने जा रहे हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार के बीच लीडरशिप को लेकर चल रही खींचतान को फिलहाल हाईकमांड के निर्देश पर विराम दिया गया है। लेकिन राजनीतिक गलियों में साफ है, कर्नाटका में सत्ता की हलचल अभी खत्म नहीं हुई है। बंगलुरु में दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कर्नाटका के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर MB पाटिल ने इस बार स्थिति साफ की है। दरअसल अभी बंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवनहल्ली में काम कर रहा है। जब ये एयरपोर्ट शुरू हुआ था तब एक शर्त रखी गई थी कि 2033 तक 1.5 किलोमीटर के दायरे में दूसरा एयरपोर्ट नहीं बनेगा और इसी के लिए BIAL की अनुमति जरूरी होगी। लेकिन मिनिस्टर MB पाटिल ने कहा कि सरकार दूरदर्शिता के साथ अभी से तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और नवी मुंबई में भी ऐसी शर्तों में ढील दी गई है, इसीलिए बंगलुरु के मामले में भी समाधान निकाला जाएगा। सरकार ने अब टेक्निकल और इकोनॉमिक फीसिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए टेन्योर बुलाया है। ये काम के SIIDC के जरिए किया जाएगा और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5 महीने का समय दिया गया है।
इस रिपोर्ट में पैसेंजर संख्या, इंडस्ट्रियल और टूरिज्म ग्रोथ, जमीन, बारिश, ड्रेनेज, नॉइस पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे पहलू देखे जाएंगे। मिनिस्टर ने बताया कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हाई लेवल टीम ने कनकपुरा रोड के चौड़ाहल्ली और सोमनाहल्ली और नीलमंगला कुनिगल रोड के एक स्थल का इंस्पेक्शन भी कर लिया है। सरकार का साफ कहना है कि बेंगलुरु को भविष्य में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है और इसी दिशा में अभी से कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलुरु शहर के लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी KSRTC की 50 इलेक्ट्रिक बसेस मई 2026 से मंगलुरु में चलना शुरू हो जाएगी। ये जानकारी मंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर और सिटी कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर HV दर्शन ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने मंगलुरु के लिए कुल 100 इलेक्ट्रिक बसेस को मंजूरी दी है, जिसमें से पहले चरण में 50 बसेस शुरू होंगी। इस बसेस के ऑपरेशन के लिए शहर के अंदर रूट्स को रीडिजाइन किया जाएगा ताकि ज्यादा KSRTC बसेस चल सके और प्राइवेट बसेस पर निर्भरता कम हो। खासकर स्टूडेंट्स और महिलाओं की डिमांड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि KSRTC बसेस सुरक्षित, भरोसेमंद और सस्ती मानी जाती है। शुरुआत में ये बसेस मौजूदा KSRTC डिपो से चलेंगी, जबकि मुडीपू में एक अलग इलेक्ट्रिक बस डिपो बनने की योजना भी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस से पोल्यूशन कम होगा, सफर आरामदायक होगा और शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा हम्पकटा एरिया में बसेस की एंट्री पर रोक को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर मंगलुरु में इलेक्ट्रिक KSRTC बसेस की शुरुआत शहर को ग्रीन और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। कर्नाटका के कई जिलों में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर कोलार जिले में मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया है। सुबह 8 बजे तक भी कोलार पूरी तरह घने कोहरे की चादर में ढका रहा। सूरज के दर्शन तक नहीं हुए और ठंड इतनी ज्यादा है कि इलाका ऊटी जैसा महसूस हो रहा है। घना कोहरा मोटर चालकों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे गाड़ी चलाना जोखिम भरा हो गया है। कई जगहों पर ड्राइवर को रोड तक साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत ना हो तो सफर से बचें और गाड़ी चलाते समय धीमी गति और सावधानी बरतें। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा के असर और भी बढ़ने की संभावना है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सही और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आपसे विदा लेती हूं। देखते रहिए KTV भारत।